दोस्तों, भाई और बंधुओं, सबको मेरा नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 जून के चुनाव के निर्णय के विषय में। 7 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कल आखिरी चरण का चुनाव था। एग्जिट पोल के निर्णय आ चुके हैं सारे न्यूज़ चैनल पे, और भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को पूर्ण बहुमत और बम्पर वोट एग्जिट पोल के हिसाब से दिए जा रहे हैं। ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार बनेगी। ये पहले से ही अनुमान था कि सरकार इनकी ही बनेगी। अब इस विषय में चर्चा करने से पहले हम कुछ 6 मुद्दों पे बात करेंगे। अभी हमने जब से चुनाव जब से प्रारंभ हुआ, उसके पहले हर पार्टियों के एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, ये सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करती रही हैं। लेकिन जनता जनार्दन जिसको जिताना चाहेगी उसको ही जिताएगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ये तो तय है। अब इसके बाद क्या होगा, 4 जून के बाद क्या होगा, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो जो हमारे 6 बिंदु हैं, उसमें से पहले बिंदु के ऊपर बात करते हैं। कोई पार्टी जीते या हारे, इसे आम जनजीवन को क्या फर्क पड़ता है, आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है, नागरिक को क्या फर्क पड़ता है। कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार जाए, आम जनता को, आम नागरिक को मेहनत करना है तो ही उसका घर परिवार चलेगा, सरकार आए जाए चाहे। ठीक है, एक बात। लेकिन अगर जिस देश का लीडरशिप अच्छा होगा, उस देश की तरक्की निश्चित है। लीडरशिप आने से लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, देश का विकास सुचारू ढंग से चलेगा। मेहनत तो हर नागरिक को करना है, तो जो मेहनत करेगा वो आगे तो पक्का बढ़ेगा। इसी प्रकार से आम जनता को तो मेहनत ही करनी है और मेहनत करना पड़ेगा देश के विकास के लिए। लेकिन लीडरशिप अच्छी हो, इसके लिए हमारा चुनाव भी, हमारा वोटिंग भी बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात करते हैं कांग्रेस के गांधी परिवार की। बंधुओं, दोस्तों, मित्रों, आप लोग जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा नेहरू थी। उन्होंने फिरोज खान से प्यार किया और नेहरू जी ने जो है फिरोज खान का सरनेम चेंज कर दिया, फिरोज गांधी। शादी के बाद इंदिरा गांधी हो गई इंदिरा नेहरू से। तो ये करने की जरूरत क्या थी? अरे भाई, वो फिरोज खान था और इंदिरा अगर खान हो जाती तो क्या फर्क पड़ता उनको। लेकिन कांग्रेस और परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू जी ने राजनीतिक फायदे के लिए अपनी बेटी का और अपने दामाद का सरनेम चेंज कर दिया, खान से गांधी बना दिया। और हम जब राहुल गांधी बोलते हैं, सोनिया गांधी बोलते हैं, प्रियंका गांधी बोलते हैं,
मेरे हिसाब से सोनिया गांधी को सोनिया खान भी बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सरनेम इनको लगा देने चाहिए। सोनिया गांधी, सोनिया खान, सोनिया गांधी ऑब्लिक खान, राहुल गांधी ऑब्लिक खान, और प्रियंका गांधी के साथ 3 सरनेम लगने चाहिए, प्रियंका गांधी वाड्रा खान। ठीक है, तो राजनीतिक फायदे के लिए इंदिरा गांधी का सरनेम चेंज किया गया था। इसमें कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं है। जिस हिसाब से कांग्रेस का स्टेटमेंट आ रहा है, कांग्रेस की बातें चल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और धर्म की बात करेंगे। इन्हें जातिवाद और धर्म के आधार पे देश को तोड़ना, देश में विखंडन पैदा करना, जिससे इनकी राजनीतिक रोटियां चलती रहे। और ऐसा नहीं हुआ है कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो है हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त हुआ है। ये अपनी औलाद छोड़ के गए हैं अंग्रेज, कांग्रेस के रूप में। उन्हीं के इशारे पे कांग्रेस पार्टी और इनसे मिले हुए दल, जिसे आज के समय में हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, उन्हीं के इशारे पे काम कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी औलाद छोड़ गए। देश में धर्म के नाम पे राजनीति करना, जातिवाद के नाम पे राजधानी। मित्रों, एक चीज याद रखना कि जिस देश में धर्म के आधार पे, जात के आधार पे राजनीति होती है, लीडरशिप चलती है, उस देश का विकास तय नहीं है। उस देश का विकास अंधकार में है। तो ये दूसरा बिंदु था। अब तीसरा बिंदु पे आते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर यह कह रहा है कि मोदी को चुनाव में जीतना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जीतना चाहिए? वो लीडर कौन है? इमरान खान की सरकार थी उस समय। बाजवा जो है उनका मंत्री था और बहुत विशेष सलाहकार था इमरान खान का। और इस समय उस कुछ कंडीशन पे उसने जो है प्रेजेंट सरकार से, वहाँ की सरकार कौन चलाती है? वहाँ की सेना। ये क्लियर है। लास्ट चुनाव में देख लिया कितने दंगे हुए। मुशर्रफ लंदन बैठा हुआ था, चुनाव का टाइम आया, लंदन से चला हुआ। इस तरीके से हमारे कुछ भारत के नेता भी लंदन में बैठे रहते हैं, चुनाव के समय यहाँ आके धर्म के नाम पे राजनीति करके जीत के चले जाते हैं। लंदन में मजे कर रहे हैं, उनके बेटी वहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आतंकवादी हमला करो। कश्मीर की हालत आप देख ही रहे हो। तो पाकिस्तान के उस लीडर ने, खास लीडर ने ये कहा कि मोदी सरकार को नहीं आना चाहिए। मोदी सरकार ने सारे ट्रेड पाकिस्तान के साथ बंद कर रखे हैं। उस नेता ने यह भी कहा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इनकी पार्टी जीत के आनी चाहिए। क्यों? इनके सरकार में इनको रास्ता मिलेगा। आप देख ही रहे हो बंगाल में बांग्लादेशी किस तरीके से भर रहे हैं। ममता बनर्जी को जय श्री राम बोलने में शर्म आती है। ठीक है, रामनवमी और हिंदुओं का त्यौहार होता है, उस समय जरूर कुछ न कुछ उनके दिमाग में होता है कि दंगा होगा। अरे तुम्हारी सरकार है और तुम्हारे राज्य में कोई कैसे दंगा कर लेगा? 90-91 में आपने देखा ही होगा, कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू कश्मीर से उनको भगाया गया, हिंदू कश्मीरी पंडितों को काफी तादाद में वहां से बेचारे भागे। कांग्रेस के राज्य में ही सबसे ज्यादा वहां पे टेररिज्म, आतंकवाद फैला हुआ था। इसका कारण है कि अगर कश्मीर में आतंकवाद नहीं होगा, वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा, तो स्विट्जरलैंड को कौन पूछेगा? यूरोपियन कंट्री को कौन पूछेगा? तो दोस्तों, कोई आश्चर्य की बात नहीं है
कि ये देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इन पार्टियों को टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहें तो कुछ बुरा नहीं होगा। जिस तरीके से राजनीति चल रही है, धर्म के आधार पे किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। और मुसलमान भाइयों, आप लोगों को मोदी सरकार से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने 10 सालों में देख ही लिया है, सारी स्कीम, सारी योजना सबको मिलनी चाहिए। ये भारत का जो रिसोर्स है, भारत की जो संपदा है, वो 145 करोड़ 140 करोड़ जो जनता है, ये उनकी है। हमें आपको मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ाना है। इनको करने दो जो ये कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति और जो है जातिवाद की राजनीति। दोस्तों, पंजाब और बंगाल में क्या मुहिम चल रही है, ये आप सब जानते होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। पंजाब में जो भी सरकारें आई हैं, जो भी सरकार केंद्र में रही है, राज्य में रही है, खालिस्तान का मुद्दा हमेशा वहाँ से उठता रहा है। ठीक है, अगर हमारी राजनीतिक पार्टियां चाहें तो खालिस्तान का मुद्दा उठेगा। बंगाल में बांग्लादेशियों को भर भर के जो है वहाँ पे पासपोर्ट बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं उनके, तो क्या ये जनता को समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है? तो दोस्तों, पंजाब और बंगाल में जो मुहिम चल रहा है, ये आप सब जन अच्छी तरह जानते हैं। कुछ भी छिपा नहीं है। मैं 2018 में 8 से 10 महीने वेस्ट बंगाल में रह के आया हूँ, कलकत्ता में, और जिस तरीके की मैंने वहाँ पे अराजकता देखी है, जिस तरीके का मैंने वहाँ पे राजनीतिक भ्रष्टाचार देखा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं 4 जून की, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये तो तय है कि मोदी सरकार की 4 जून को बीजेपी या मोदी सरकार बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 2019, 2014, उसके पहले 2008, जब भी हमने 10 साल 15 साल में एग्जिट पोलों का जो एनालिसिस देखा है, जो अनुभव किया है, 10 से 5% ऊपर नीचे होता है। और कल अंतिम चरण का चुनाव होने के बाद एग्जिट पोल सारे भी न्यूज़ चैनल ने 360 से 401 सीट देने का अनुमान लगाया है, बीजेपी वर्सेस एनडीए, या बीजेपी या एनडीए मिला के। बीजेपी को 330 से 350 मिल सकता है और एनडीए को 360 से 401 जा सकता है। मोदी जी ने 400 का नारा तो 400 पार का नारा तो लगाया ही था इस बार हम, और तो उनकी सरकार तो बननी तय है। लेकिन कल जैसे ही कल अंतिम चरण का चुनाव था 1 जून को, तो खड़गे जी के यहाँ सारे इंडिया गठबंधन के नेता लगभग पहुंचे थे। उसमें से कुछ नेता नहीं पहुंचे थे, जैसे ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे लंदन में बैठे हुए हैं, ठंडी का आनंद ले रहे हैं, और काफ़ी सारे इंडिया गठबंधन के नेता नहीं आए थे। अब सोचो, ये बोल रहे हैं एग्जिट पोल गलत है, एग्जिट पोल सही नहीं है। सारे न्यूज़ चैनल को जो है भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है। जब इनकी सरकारें बनती थीं और यही एग्जिट पोल, यही न्यूज़ चैनल लगभग अपना अनुमान बताते थे, तब क्या कांग्रेस ने भी सारे न्यूज़ चैनल खरीद लिया था? ये इनकी
राजनीति समझ के परे है। ठीक है, अब 4 जून को जब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अब इसको घेरा कैसे जाए। जो 1 जून को इंडिया गठबंधन का खड़गे जी के घर पे जो मीटिंग हुई है उसमें हम अपनी हार से बचे कैसे, बहाने क्या लेके आए। आज 2 जून है, अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जाने वाले हैं। क्या स्टेटमेंट देके गए हैं कि भाई वीवीपैट जो इलेक्शन का हमने जो जिस पे वोट डाला है उस पे ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी कर सकती है। अरे तुम पंजाब में क्या कर रहे हो, तुम शकल से चोर लगते हो साले, सॉरी साले वर्ड बोला हूं मैं, लेकिन तुम जो है शकल से चोर लगते हो। तुम्हारी पानी में जो है चापू मतलब एक छल और कपट झलकता है। जनता को बेवकूफ बनाते हो। एक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश हित के लिए काम कर रहे हैं, परिवारवाद के लिए नहीं कर रहे हैं। और ये 2012 से कांग्रेस को गाली दे करके, हाँ उन्हीं की तलवे चाट रहा है आज जाके कांग्रेस का। और वो बोल रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गड़बड़ी कर सकती है, वीवीपैट में गड़बड़ हो सकता है। तो दोस्तों अभी जिस तरीके से इनकी भाषा निकल रही है इंडिया गठबंधन की, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, 4 जून के बाद कोई बड़ा खेला करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लांछन तो ये लगाएंगे, लेकिन जनता जानती है कि हमने किसको जिताया है और क्या कर रहे हैं। तो इनके उकसावे में ना आए, ये उकसाएंगे बहुत, खूनी खेल भी खेल सकते हैं, भड़काऊ बयान देंगे, क्योंकि हार चुके हैं, हारे हुए लोग हैं। तो दोस्तों 4 जून के बाद जिस हिसाब से इनके प्रवक्ता स्टेटमेंट दे रहे हैं, खड़गे जी ने मीटिंग के बाद 295, अरे तुम्हारी 55 कांग्रेस की बताओ ना कितनी सीट आएगी। 55-50 सीट भी आ जाए तो बड़ी बात है। 55 सीट आएगा तो ये विपक्ष में बैठने लायक होंगे। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखने वाली, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जब ये पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाती हैं, एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती हैं, तो इसके लिए एक कानून बनना चाहिए कि अगर आपके पास प्रमाण है, आप कोई भी आरोप लगा रहे हैं, आपके पास उसका प्रमाण है तो ही आरोप लगाइए। अदरवाइज अगर आप आरोप सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो इन नेताओं को या इनके प्रवक्ता को 10 से 15 साल की जेल होनी चाहिए। आज कोई भी विपक्ष पार्टी नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलता है, ये राहुल गांधी बोलता है मोदी। कल का लौंडा देख के ही लगता है कि हमेशा नशे में टुन रहता है। माननीय प्रधानमंत्री, अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको जो भी लांछन लगाना है लेकिन उनको सम्मान दो ना। प्रियंका खान, प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा, मोदी, हाँ अमेठी में और बरेली में जाती है चुनाव के लिए। राहुल गांधी, हमारे बाप दादा ने ये किया था, हमने ये किया है, ये विकास किया है। अरे जो भी वहां पे तुम्हारे बाप दादा ने कार्य किया है, तुमने मेहनत करके वो पैसा लगाया है। वो देश के 140 करोड़ जो बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, उनका टैक्स का पैसा वहां लगता है। तुम्हारे बाप दादा कमा के नहीं लाए हैं फौड़ा चला के कि जो है उन्होंने अपनी कमाई का पैसा दिया है, दान किया है।
किस तरीके से विदेशों से फंडिंग आती है ऐसी पार्टियों को, जनता नहीं समझती है, सब समझती है। और दोस्तों, चाहे मुसलमान भाई हों, चाहे हिंदू भाई हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में न आए। 4 जून के बाद ये काफ़ी बचने के लिए, अपनी हार को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन कुछ भी कर सकती है। आज आपने अरुणाचल का चुनाव था, उसमें देखा भाजपा बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती है। सिक्किम में वहाँ पे कांग्रेस खाता तक भी नहीं खोल पाई है अरुणाचल में, और सिक्किम में कोई वहाँ की लोकल पार्टी जो है बम्पर वोटिंग से जीती है। बीजेपी और कांग्रेस 0/0 रहे हैं। तो 4 जून के बाद हमारा सभी जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ तक हो सके अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को ये समझाएं कि 4 जून के बाद विपक्ष के बहकावे में न आए। ये किसी भी हद तक जा करके अपनी हार को हार का बहाना बनाने के बचाव में ये किसी हद तक जाकर के कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे 4 जून की वोटिंग से पहले ये वीडियो डालना था, क्योंकि ये जो कुछ भी मैंने बोला है न्यूज़ चैनल देखने के बाद, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो अनुभव हुआ है वो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार बनना तय है, ये विपक्षी भी जानते हैं। पर ये अपने अपने हार को कैसे पचाएं, क्या क्या बहाने करें, इसके लिए ये कुछ भी खेला कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहीं पे इस चर्चा को पूर्ण विराम देते हैं। जय श्री राम, जय भारत माता।